आइडिया ले लो 5 मिनट बस। देखो ध्यान से समझिएगा। हम आपको कैसे बताए थे, एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को लटकाया, ऐसे बोलो लटकाया, इन द कहा, जल्दी जल्दी तेज तेज, इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना, ठीक, इन द एयर लटकाए। सपोज कीजिए इसका मास कितना आया, 7 kg। कितना आया, किसी कोई दिक्कत, इसका मास कितना है 7 kg वेट सपोज कीजिए, इन द कहा, तो ये वेट इन द क्या है, एयर है, वेट इन द क्या है, एयर है। जब हमने इसको क्या किया, पानी में डुबा दिया, ठीक, पानी में क्या किया, डुबा दिया। अबे बस कर, तुमको नहीं बोलना है, हमको बोलना है, समझोगे नहीं। अब हमने पानी में इसको फुली डुबा दिया, तो हमने इसमें पाया क्या कि इसका जो मास है, मान लो कितना हो गया, या वेट कितना हो गया, 5 kg वेट। किसी कोई दिक्कत, पक्का। अब देखो ध्यान से, सीधा सा एक फंडा है कि वैल्यू कम हुई है, ये वेट कहां पे है, इन द वाटर, इन द कहां है, किसी कोई दिक्कत। अब देखिए समझने वाली बात है कि वैल्यू कम कब होगी, कब होगी कम। जैसे मान लीजिए जो अर्थ है वो रियल में कितना लगा रहा है, 7 kg, बोलो सही, और मेरा आंसर कितना आना चाहिए, आंसर कितना आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको किसी ने घटाया है, इसको किसी ने घटाया होगा, तो लगा के किधर, फोर्स उल्टे दिशा में, बोलो सही है। और इस फोर्स को हम बोलते क्या है, थ्रस्ट, क्या बोलते हैं। और ये कौन लगाता है, बाय द लिक्विड, बाय द, कितने का लगाया, 2 kg वेट, इसीलिए आंसर कितना आया, 7 - 2 कितना। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर जाने पर एक फोर्स और काम करता है जिसको हम बोलते हैं क्या, थ्रस्ट, क्या बोलते हैं। और ये थ्रस्ट बाय द क्या होता है, लिक्विड, बोलो सही। और उसके बाद जब हमने यहां पे देखा क्या कि यहां से पानी को इकट्ठा कर लिया, पानी क्या किया, और जब इकट्ठा किए तो ये जो पानी है इसका भी मास कितना आया, इसका वेट कितना आया, 2 kg। किसी कोई दिक्कत। तो हम तुरंत समझ गए कि हमने फोर्स, पानी फोर्स कितना लगाया और पानी डिस्प्लेस कितना हुआ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो थ्रस्ट है वही क्या है, डिस्प्लेस्ड वाटर, जो थ्रस्ट है वही क्या है। किसी कोई दिक्कत परेशानी। अभी देखो कैसे निकालेंगे, फोकस हो, नीचे क्या लगेगा बच्चों, mg, जिसको हम बोलते हैं वेट इन कहा, एयर, बोलो सही है। अब आगे चलो, ये क्या है, थ्रस्ट, ये क्या है, या एक काम ये समझते हैं, ध्यान से समझेंगे, एक फोकस होकर समझेंगे। हम क्या कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन, पहले इसका वेट कितना था, 7 kg, पानी में कितना है, तो आया क्या, तो कहो कि सर वेट में लॉस आया, वेट में क्या आया, कितने kg का लॉस आया। और ये 2 बनेगा कैसे, 7 - 5 करके, 7 - 7 क्या है, वेट इन कहां है, एयर, 5 क्या है, वेट इन कहां, वाटर या लिक्विड, जो भी बोल सकते। और ये क्या है, वेट इन लॉस, बोलो सही है। तो अगर हमसे लॉस अगर बात करें तो ये 2 kg वेट है क्या, ये थ्रस्ट। तो इसका मतलब थ्रस्ट कैसे निकलेगा, एयर में वेट माइनस क्या, वाटर में वेट, बोलो सही है, क्लियर हुआ। और इसी को बच्चों हम लोग डिस्प्लेस्ड वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अगर कोई पूछता डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होगा, तो हम एयर और वाटर का जो वेट है उसका डिफरेंस निकाल देंगे, तो क्या मिल जाएगा, इतना सब लोग पढ़ चुके हैं। हमने इसके बाद आपको थ्रस्ट का फॉर्मूला भी बनवाया था, थ्रस्ट का क्या बनवाया था, आज उसी पे काम करना है। किस पे काम करना है, इसको हम प्रीवियस वाले उसमें बना चुके हैं, संडे वाली क्लास में बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं, मिटा दें इसको, थोड़ा सा रफ आइडिया के लिए बस ये था, चलो मिटा दें, ठीक। थ्रस्ट का फॉर्मूला कल की वीडियो में हमने क्या किया था, ये कल के लेक्चर में डिराइव किया। वॉल्यूम ऑफ क्या था बच्चों, लिखे थे बॉडी, और हमने लिखा था डूबा, मतलब वॉल्यूम कितने का लेंगे बॉडी का, डूबे हिस्से का। कितने हिस्से का, पूरा वॉल्यूम नहीं। अगर बॉडी पूरी डूबी है तो कैसा, पूरा वॉल्यूम। अगर बॉडी पार्शियली डूबी है तो सिर्फ डूबा हिस्सा लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि जो थ्रस्ट है सिर्फ उतने ही हिस्से पे लगेगा। अबे पानी में जितना डूबे रहोगे थ्रस्ट भी तो उतने ही हिस्से में लगेगा, एयर से उसको क्या लेना देना।
और उसके बाद क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इनटू क्या था, ग्रेविटी ऑफ। फिर मैंने आपको बताया क्या था कि थ्रस्ट डिपेंड किस पे करता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी पर, और थ्रस्ट डिपेंड किस पे करता है, डेंसिटी ऑफ। और तीसरी चीज आती है, थ्रस्ट डिपेंड किस पे करता है, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट पे। इतनी चीज हम संडे वाले क्लास में आपको बताए थे, ठीक। किसी कोई दिक्कत परेशानी, पक्का। अब लिखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्या लिखिए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इतना हम बता दिए थे आपको, आप शायद नहीं आए थे। चलो देखो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फोकस होइएगा। लॉ ऑफ चलो देखो, जब इसको है समझना बड़ी ध्यान से। क्या हुआ बे, इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो, चलो इधर। पहले इतना बेसिक समझो, जो फोर्स बड़ा होगा वो उधर ले जाएगा। जैसे हम ऐसे हैं, अगर हमको ये वाला फोर्स ज्यादा लगा तो हम किधर भागेंगे, और ये वाला फोर्स ज्यादा लगा तो, और दोनों बराबर रहा था, जैसे के तैसे खड़े रहेंगे, कंफर्म। अब देखो, सपोज करो हमने 3 कंटेनर लिया, 3 कंटेनर लिया, और तीनों में हमने एक लिक्विड भरा। बोलो सही है, तीनों में हमने क्या भरा, लिक्विड भरा। क्लियर हुआ। एक में बॉडी हमको कहां दिखी, या एक काम करो, इन जनरल लेते हैं, इन जनरल लेते हैं। हमें कैसे पता डूब गए, हम तो पहले ही आंसर लिख बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है, और ये बॉडी, ठीक, ऐसा है। इन जनरल हम लेते हैं बॉडी ये। पानी इस पे ऊपर क्या लगाएगा, और अर्थ उस पे क्या लगाएगा, पानी ऊपर क्या लगाएगा, और नीचे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। अब फोकस होके ध्यान सुनिए, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक, जो फोर्स बड़ा वो अपने तरफ ले जाएगा, जो फोर्स बड़ा वो अपने तरफ। कोई बहुत लॉ नहीं समझना कि ये लॉ है बहुत कठिन चीज है, ऐसा कुछ नहीं। जो इतना समझो, जो फोर्स बड़ा वो अपने तरफ। हमने ये कहा कि mg बड़ा है और थ्रस्ट छोटा है, समझेंगे पहले कंसंट्रेट होके, कोई मतलब दिमाग यही रखना है। mg बड़ा है, थ्रस्ट क्या है, तो इसका मतलब ये बताओ बॉडी किधर जाएगी, हाँ, तो इसको हम बोलेंगे बॉडी क्या कर जाएगी, शिंक कर जाएगी। अब शांति सुनो, मास इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी है ना, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ इनटू क्या लिखोगे, यही तो होता है। थ्रस्ट क्या होता है बच्चों, थ्रस्ट होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। बोलो सही है, जी से जी क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या हुआ, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर देन क्या है, डेंसिटी ऑफ। अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लिक्विड, तो बॉडी किधर आ जाएगा। बात समझे, पहला केस समझ गए। दूसरा, अगर हम ये कहें कि थ्रस्ट और mg बराबर है, थ्रस्ट और mg क्या है, बराबर है। अब क्या कहोगे, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर है, इतनी बात समझे। अब अगर देखो, थ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या, ये क्या है, मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। जी से जी कटा, वी कटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉडी के क्या हुआ, बराबर है। बोलो सही। डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपस में क्या है, इसका मतलब बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। कहां पे, पूरी डूबी हुई, कहां पे, पानी के अंदर जैसे है मान लीजिए, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। बोलो सही है कि नहीं, मतलब पूरी का मतलब ये मान लो फुली इमर्स हो गई, ऐसा समझ लो। अबे डूब गए कैसे पता, डूब, पानी के बीच में कोई तैरता नहीं है, मछली पानी के बीच में तैरती नहीं है, डूब जाती है। अब इधर चलो, अब इधर देखो, अगर बोले थ्रस्ट बड़ा mg छोटा है, अब इधर देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब पहले वो छोड़ो, कौन सा फोर्स बड़ा है, बॉडी किधर जाएगी, कब फेंक जाएगी बाहर, ऐसे कैसे हो जाएगी, नहीं, ऐसे ऊपर जाएगी जरूर, मगर पानी के सरफेस में, या ये कह सकते हो पार्शियली डूबी रहेगी। इसमें कैसे, होली, इसमें कैसा, जैसे लकड़ी है, लकड़ी पे थ्रस्ट ज्यादा लग रहा है, लकड़ी पे थ्रस्ट, इसलिए कुछ हिस्सा पानी के ऊपर, कुछ हिस्सा पानी के, बर्फ है, बर्फ पे थ्रस्ट ज्यादा लग रहा है, इसीलिए बर्फ डूब नहीं पा रहा है, इसका मतलब बर्फ का कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा
तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और मास को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, क्योंकि मास ऑफ बॉडी है। फिर से थ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, और मास ऑफ बॉडी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। से जी क्या हुआ कटा, वीबी से वीबी कटा, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब बताओ लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी कम है, तो बॉडी किधर होगी, ये क्या होगी, इसमें बॉडी कैसे डूबी होगी, पार्शियली। कैसे डूबी होगी, मतलब कुछ हिस्सा एयर में होगा, कुछ हिस्सा इसमें क्या फ्लोट तो करेगी मगर पूरी डूबी रहेगी, पूरी। जैसे हम पानी के बीचों बीच गए ऐसे ऐसे तैर रहे हैं, इसका मतलब हम पे थ्रस्ट और mg क्या है। अगर सोच के देखो, ये बॉडी की डेंसिटी हम मैनेज कर लेते हैं, हम पानी के सरफेस पे भी चाहें तो तैर सकते हैं जैसे कि स्विमिंग पूल पे होता है, और हम चाहें तो पानी के अंदर भी जाके, जैसे मतलब लोग करते नहीं, गोताखोर कहते हैं हम लोग, जो अंदर जाके बिल्कुल मोती होती ढूंढ के लाते हो, क्या करते हैं, अपनी डेंसिटी को मैनेज कर लेते हैं। कहां भागेगा, ऊपर, बोलो सही है। और दोनों की डेंसिटी अगर बराबर हो गई तो हम क्या होंगे, बीच में तैर लेंगे। और अगर बहुत ज्यादा डेंसिटी है तो ऊपर उठ नहीं पाओगे, सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाओगे। सही, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ, क्लियर हुआ, लिख डालो। फ्लैट लिख गया है, क्या लिख गया है, फ्लोट, ठीक, फ्लोट, ठीक। अब सब लोग ध्यान से फोकस होके देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि एक पानी की जहाज है, पानी की, जब वो पानी में तैरती है या पानी में छोड़ा जाता है, सपोज, ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेट, सरांश, अरे वो सर्वेश, पानी की जहाज को जब पानी में छोड़ा जाता है तो पानी को डिस्प्लेस करती है, सही बात है। कितना पानी डिस्प्लेस करती है ये बताना है, कितना पानी डिस्प्लेस करती है ये बताना है, ध्यान से देखो। अब अगर देखो ये पानी है तुम्हारा, बोलो सही है। अब इसमें शिप ऐसे होगी, बोलो होगी, पक्का है। क्या कर रही है बच्चों, फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है, जब भी फ्लोटेशन का किस्सा है तो आप सेकंड केस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थ्रस्ट इज इक्वल टू, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, इसका मतलब दोनों फोर्स, पक्का। अब देखो अगर शिप तैर रही है तो नीचे क्या, पानी ऊपर लगाएगा mg, और ये क्या है, शिप इस कंडीशन में क्या है, इसका मतलब शिप किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में, क्या है, ना ऊपर जा रही है ना इक्विलिब्रियम। अब सही है ना, ऊपर जा रही है ना, इसका मतलब क्या बोलोगे, थ्रस्ट इज इक्वल टू, बोलो सही है। सपोज करो इस शिप का मास कितना है, 7000 किलो, कितना है, 7000 kg। अब बताओ 7000 g का वैल्यू 10, तो ये क्या कहोगे, वेट ऑफ शिप बोलोगे, क्या बोलोगे, वेट ऑफ शिप, जो भी होगा देखा जाएगा, वेट ऑफ क्या, तो वेट ऑफ शिप अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो सही, इतनी बात समझेगी नहीं, तो वेट ऑफ द शिप कितना आया, अबे 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही तो है। अरे मेरे बाप, थ्रस्ट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, इसी में कंफ्यूज हो। अब ये बताओ तो थ्रस्ट कितना लगा, 70,000, या ये बोल सकते हो 70,000 न्यूटन भाड़ में गया, इसको बोलो वेट ऑफ शिप, क्या बोलोगे, वेट ऑफ शिप, बोल को बात सही है। और थ्रस्ट को बोलते क्या हो, डिस्प्लेस्ड वाटर, थ्रस्ट को क्या बोलते हो, डिस्प्लेस्ड, तो डिस्प्लेस्ड वाटर किसके बराबर आया, वेट ऑफ शिप। शांति से सुनिए, ये लोगों के दिमाग में भ्रम होता है कि उनको लगता है जब शिप पानी के अंदर जाती है तो जो डूबा हिस्सा है सिर्फ उतना मास कलेक्ट होता है, बाहर होता है, मगर कितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, जितना वेट क्या है,
तो इतना याद रखिएगा कि शिप जब पानी के अंदर जाती है तो शिप का जितना भी भार होता है उतना ही भार क्या होता है, पानी, मतलब पानी कितना डिस्प्लेस करेगी, अपने भार के बराबर। किसी कोई दिक्कत? सरल भाषा में समझाए, दिमाग ज्यादा दौड़ाओगे तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। समझ गए? कभी भी कोई पूछे कि ये बताइए, कोई पूछ भी ले ऐसा क्यों होता है, तो तुम ऐसे ऐसे बता देना। कहना शिप तैर रही तो ऊपर करेंगे थ्रस्ट, नीचे क्या लगेगा, तैर रही है, इसका मतलब ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, रेस्ट पे, तो दोनों आपस में। mg क्या है, वेट ऑफ शिप। थ्रस्ट क्या है, डिस्प्लेस्ड वाटर। थ्रस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्रस्ट क्या होता है, डिस्प्लेस्ड। तो डिस्प्लेस्ड वाटर किसके बराबर आया, इसका मतलब कितना पानी डिस्प्लेस होगा, शिप के वेट के। सरल है, इतना लिखिए। सब बता रहे हैं, ये सब पीएमटी का क्वेश्चन, मेडिकल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, फोकस। एक क्वेश्चन है कंपटीशन में पूछा गया कि नॉर्मल वाटर में तैरना कठिन होता है इन कंपैरिजन टू सी वाटर। क्योंकि नहीं, चुप। नॉर्मल वाटर में तैरना कठिन होता है इन कंपैरिजन टू सी वाटर। अब शांति से पहले सुनेंगे, शांति से पहले सुनेंगे क्यों होता है। ठीक, मान लीजिए ये नॉर्मल वाटर है, ये क्या है, नॉर्मल वाटर है, बोलो सही है। और मान लीजिए ये क्या है, सी वाटर है, ये क्या है, सी वाटर है, ठीक, समुद्री पानी है, बोलो सही, ठीक है। अब तू बाहर आ, बाहर ना, इसी को ले लेते हैं, अभी अंडे से निकल रहा है, इसको ले लेते हैं कि नहीं। इधर आ, खड़ा हो, नमक लेके आए हो ना समुद्री पानी बनाने के लिए। एक और कैमरे के सामने खड़े, खराब किया वीडियो तो बर्बाद कर दूंगा तुझको, समझ ले। ये कौन सा पानी है, ये कैसा पानी है, नॉर्मल पानी। उधर भी देख, कैमरे में तेरी फोटो अच्छी आएगी, व्यू ज्यादा मिलेगा। अब देख ध्यान से, ये क्या है, नींबू है, ऐसे करके दिखा, देखो भैया, ये नॉर्मल वाटर है, और ये कौन है, ये नींबू नहीं है, अबे ये है कच्चा नींबू है, ये क्या है, रुक जा, ये है हनी, ये क्या है, कच्चा नींबू है। अब ये हनी गया पानी के अंदर, अभी रुक जा, हनी कहां गया, बैठ गया, ये कैसा पानी, तो तैरना कठिन होगा कि आसान होगा। और दूसरी चीज ये भी समझ में आ रही, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो कहां बैठा, बोलो सही है, इतनी बात सबको क्लियर, पक्का। अभी चलते हैं, ठीक। अब क्या किया जाए भैया, अभी अब एक बचाए नहीं तो सांस उस कैसे लेगा, है कि नहीं है। अब सुन, इसको पकड़, ये आया नमक, समुद्री पानी है वे, ये पूरा नमक उमक लेके आए भैया। अबे तुम लोग वीडियो नहीं बना रहे हो, अब इस नमक को क्या किए, समुद्री पानी बन रहा है, समुद्री क्या है, पानी। अब बताओ ये बन गया, ठीक है। अब हनी को डुबाते हैं, अब हनी को डुबाते हैं, देखो हनी डूबा, इससे हमें क्या समझना है, अब शांति सुनो, अब इधर देखो, लिए रहो, ऐसे देखता भी है। थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू। अब सोचो थ्रस्ट तुमको किधर लेके जाएगा, ऊपर, किधर लेके जाएगा, और थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ क्या, तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा हुई तो थ्रस्ट भी क्या होगा, और थ्रस्ट ज्यादा तो तुम किधर भागोगे, और तैरना दिख गया आंख से। और इससे ये भी क्लियर हो गया कि सी वाटर की डेंसिटी और इसकी डेंसिटी क्लियर हुआ, पियोगे, बैठ जा, गिरा रख, फेंक दे जाके, पानी फेंक दे, पानी फेंक दे। अब समझे, नींबू घर लेते जाना, तू ही तो है, मम्मी को देना, मम्मी से कहना मेरे काटो है कि नहीं है।
तो कोई पूछे कि नॉर्मल वाटर और सी वाटर में तैरने का कोई कांड पूछे तो कह देंगे कि सी वाटर की डेंसिटी, देखो थ्रस्ट प्रोपोर्शनल किसके है, सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए थ्रस्ट ज्यादा होगा, तो पानी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा तो हम अपने आप ऊपर चले जाएंगे, बढ़िया से तैरेंगे। समझ गए? लिख लीजिएगा, ये नोट में लिख लो कि डेंसिटी ऑफ, ये नोट में लिख लो, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द वाटर। लिख लो, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इन द वाटर, इन द वाटर, इतना लिख लो, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इन द वाटर। ठीक, ध्यान से देखेंगे, ये डायग्राम है, ये क्या है, ये पानी है बच्चों, ये क्या है, पानी है, बोलो सही है, और ये बॉडी ऐसे तैर रही है, तैर क्या रही है, ऐसे सिलेंडर है, बोलो सही है, ये सिलेंडर है। ठीक, हमसे कितना पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इन द वाटर, इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है कितना हिस्सा पानी के अंदर है, कितना हिस्सा पानी के अंदर, यही तो पूछा है ना। कैसे लगाएंगे, देखो बच्चों सब लोग ध्यान से, ये क्या कर रही है, फ्लोट, बोलो सही है, फ्लोट के साथ साथ ये किस कंडीशन में है, रेस्ट, रेस्ट में है, इसका मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, बहुत सही बात है। अब बच्चों बताओ, थ्रस्ट कितने हिस्से पे लगता है, तो डूबे हिस्से पे लगता है, थ्रस्ट किस पे लगेगा, मगर अर्थ तो सबको खींचेगी ना, अर्थ तो ऊपर क्या लगेगा, थ्रस्ट, और नीचे क्या लगेगा, mg, बोलो सही है। तो सीधा सा एक कंसेप्ट है कि थ्रस्ट और mg आपस में क्या होने चाहिए, तभी ये क्या करेगा, तभी ये क्या रहेगा, तभी नेट फोर्स। अब समझो, थ्रस्ट होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डूबा हिस्सा, रट लो, थ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो डूबा हिस्सा क्या है, इतना डूबा हिस्सा है, इतना हिस्सा, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डूबा हिस्सा, अभी बाद में लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या, डूबा, और डेंसिटी ऑफ क्या होती है, लिक्विड, मान लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डी दिया है, क्या दिया है, डी, बोलो सही है, इनटू क्या होता है, जी, ये क्या है, मास, और ये क्या है, जी, जी से जी क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, अगर डूबा हिस्सा हम निकालेंगे बच्चों तो क्या है, ये एरिया हो जाएगा, और ये क्या, हाइट, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, बोलो हो गया, डेंसिटी, और ये कितना, ये क्या है, ये सर्कुलर है, तो एरिया क्या बनेगा, पाई आर, क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, बोलो बनेगा कि नहीं। तो h की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, m अपॉन पाई आर स्क्वायर डी, आ गया कि नहीं आ गया, सरल है ना। कितना कॉलम डूबा रहेगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, अगर d दिया होता, r दिया होता, m दिया होता तो हम बता देते ना कितना डूबा है कितना नहीं डूबा है। क्लियर हुआ, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखो सपोज करो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक, उसमें एक लकड़ी ऐसे तैर रही है, ऐसे लकड़ी, बोलो सही है, और ये लकड़ी जो है मास ऑफ वुड दिया है 30 kg, कितना दिया है, कितने किलो की लकड़ी है, और डेंसिटी वुड की कितनी है 600 kg पर मीटर क्यूब, बोलो सही है, कोई दिक्कत परेशानी। और लिक्विड में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती, 1000 kg पर मीटर, कोई दिक्कत परेशानी। एग्जामिनर ये कहा, शांति सुनिएगा, एग्जामिनर ये कहा कि इसके ऊपर कितना मास रख दें कि ये कुछ ऐसा दिखाई दे, कितना मास रख दें कि ऐसा दिखाई दे, ऐसा पॉसिबल है, शांति सुनना, एक ऐसे सुनो, ऐसे दबाओ, दबी रहेगी, हाथ हटाओ, ऐसा ही होगा ना। तो अगर मान लो तुम गए, एक ठो ईंटा उठा के रखे ऐसे, कुछ नीचे आएगी, 2 ठो रखे नीचे आएगी, 3 ठो रखे तो ऐसा ही दिख रही है।
तो वही पूछा कितना मास उसके ऊपर रख दिए कि वो ऐसा होली डूबती, पूरी तरीके से डूब जाए। कैसे डूब जाए? बोलो सही है कि नहीं? हमको क्या निकालना है? कितना मास रखें कि ये इस तरीके दिखाई दे और ये पूरी की पूरी डूबी रहे। पूरी की पूरी क्या है? डूबी। ये पूरी डूबी है कि नहीं? और ये कैसी डूबी है? पार्शियली। डेंसिटी से पता चल रहा है 60% डूबा रहेगा, 40% एयर में रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते थे ना। अब शांति से देखो, ये क्या कर रही है? ये फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है? शांति सुनो, ये क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। तो ऊपर क्या लगेगा? थ्रस्ट। क्या लगेगा? अर्थ किसको खींचेगा? अर्थ तो सबको खींचेगा। अर्थ किसको खींचेगा? ये मास ऑफ वुड है। ये क्या है? मास ऑफ। तो अर्थ तो दोनों को खींचेगा ना, अर्थ से कोई लेना देना तो है नहीं। तो मास ऑफ वुड, अर्थ टोटल मास को खींचेगा इनटू क्या? जी। अब ये बॉडी अगर इस इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर। अब क्या बोल सकते हो? थ्रस्ट। सोल्यूशन में क्या बोलोगे? थ्रस्ट इज इक्वल टू m मास ऑफ वुड इनटू क्या? जी। थ्रस्ट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी डूबा हिस्सा। ओए, वॉल्यूम ऑफ बॉडी कौन डूबा है? लकड़ी डूबी है, पूरी डूबी है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी डूबा हिस्सा का यहां पे सेंस है वॉल्यूम ऑफ लकड़ी या वुड जो भी है। तो कितना हिस्सा डूबा है? तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या? जी। और वुड का मास कितना दिया है? 30। बोलो सही है। जी से जी क्या हुआ? अब चलो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकाला जाए? वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा? तो देखो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास कितना है? 30। डेंसिटी कितनी है? 600। 0 से 0 कटा, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आ गया? 3 डिवाइडेड बाई 60। तो कितना होगा बच्चों? 3 दूनी 20, 1/20 होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1/। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना होता है? 1000। m प्लस 30। 0 0 कटा, ये कटा, कितना आया? 50। बोलो सही आया। इधर आया 50 और ये कर दिए, तो मेरे पास कितना आ गया? अगर हम उसके ऊपर 20 किलोग्राम का कोई भी चीज अगर रख देंगे तो वो हमको ऐसे दिखाई देगा। आ गया कि नहीं आ गया? लिख लो। क्लियर हो गया? कितने किलोग्राम रखोगे? 20 किलो। और स्वाभाविक सी बात है, लकड़ी के ऊपर, लकड़ी जब तैरती है, लकड़ी की बोट होती है ना, उसके ऊपर कितना भार रखते हो तब जाके वो पानी के लेवल तक। एक लकड़ी की बात देखो, संगम में तैर रही है, उसमें 10 लोग बैठ जाओ तब भी देखो पानी के लेवल तक नहीं आती। उसको डुबाने के लिए हमें बहुत मास चाहिए। नेक्स्ट, एक सॉलिड क्यूब है। क्या है? सॉलिड क्यूब है। बोलो सही है। क्या है? सॉलिड क्यूब है। क्या है बच्चों? सॉलिड क्यूब। ध्यान से समझेंगे। ओए इधर देखो भैया, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। सॉलिड क्यूब है, इसकी साइड कितनी है? 1 है। क्या है? और एग्जामिनर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 8। क्या दिया है? ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है? इसका साइड कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 8। बात समझने वाली ये है बच्चों, एक चीज, इसका मास लेट कर लो कितना है? शांति सुनो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। मास कितना है? m। अगर हम आपसे पूछे कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम तो साइड का क्यूब होता है, जो कि 1 क्यूब हो जाएगा। बोलो सही है। इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी कुछ ऐसा कि ये क्यूब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेंसिटी ऑफ क्यूब। क्या मान लेते हैं? डेंसिटी ऑफ क्यूब। मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बोलो सही है। ये क्या है? मास ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ, तो डेंसिटी ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना निकला है? बोलो सही। तो मास ऑफ क्यूब कितना आया बच्चों? डेंसिटी ऑफ क्यूब के बराबर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कितना है। अब एग्जामिनर कहता क्या है कि इसको मेल्ट करके एक बड़ी सी चादर बना दी जाती है, ऐसा कुछ। मतलब मान लो कोई प्लेट बना दी है, कुछ ऐसा। ठीक, उसके डायमेंशंस नहीं दिए, बस बोल दिया है कि इसको मेल्ट किया गया और बड़ी सी ऐसे चादर बना दी गई। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा सा और, अब देखो तुम अगर इसके
थोड़ा छोटा बना लेते हैं, मान लो ये बना दिया गया, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लेट बना दिया गया। नहीं तुमको समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, अगर इसको मेल्ट करके अगर हम ये बनाएंगे तो मास क्या रहेगा, डेंसिटी भी क्या रहेगी, वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि 2 डायमेंशन है। क्या है, 3D से तुमने 2D, 2D का वॉल्यूम नहीं होता है, 2D का एरिया होता है। क्या होता है? उसके बाद एग्जामिनर ने ये कहा कि इसको फर्दर मेल्ट करके, क्या करके, फर्दर मेल्ट करके एक हॉलो क्यूब बनाया गया। क्या बनाया गया? हॉलो क्यूब अगर तुम बनाओगे तो ये शेप में क्या होगा, बोलो सही है। इसकी साइड हम कितनी ले लेते हैं, एक। इसकी साइड कितनी ले लेते हैं, और इस हॉलो क्यूब को जब पानी में डाला गया तो ये फुली सबमर्ज्ड रहा, फुली इमर्ज्ड रहा। क्या रहा? फुली इमर्ज्ड रहा। इस हॉलो क्यूब को जब पानी में डाला गया तो ये कैसा दिखा, फुली इमर्ज्ड रहा। बोलो सही है। तो एग्जामिनर पूछा इसकी साइड क्या होगी, एग्जामिनर क्या पूछा है, इसकी साइड। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। एक सॉलिड क्यूब है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 8 है। ठीक, इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, एक रेक्टेंगुलर प्लेट बनाया गया। फिर रेक्टेंगुलर प्लेट को फिर मेल्ट करके एक हॉलो क्यूब बनाया गया। क्या बनाया गया? और जब उसको पानी में डुबाया गया तो ये फुली इमर्ज रही। तो आप बताइए इसकी साइड क्या होगी। अब शांति सुनना, क्या पूछा है, इसकी क्या साइड है। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या लगेगा बच्चों, नीचे क्या लगेगा, बोलो सही है। और मास बदलेगा क्या, ना मास बदलेगा, ओ डेंसिटी हॉलो हो गई। ठीक, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, ठीक है। मतलब डेंसिटी नहीं बदलेगी, रिलेटिव डेंसिटी बदल जाती है। तो चलो मास तो नहीं बदलेगा ना, इतना समझते। अब समझो, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। अब बॉडी क्या कर रही है, हॉलो है, फ्लोट कर रही है, हॉलो है, फ्लोट करेगी तो तुम क्या बोल सकते हो कि थ्रस्ट इज इक्वल, बार बार स्मॉल ना बनो भैया, मास ऑफ क्यूब इनटू जी। बोलो सही है। मास ऑफ क्यूब के क्या आ गया है, डीसी। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीसी। थ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डूबा हिस्सा। पूरा डूबा है, पूरा डूबा है तो डूबा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब। देख लो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डूबा हिस्सा। तो डूबा तो पूरा है ना, तो पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या, जी। जी से जी क्या हुआ, ए क्यूब इज इक्वल टू आया डेंसिटी ऑफ सी क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ, क्यूब क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ बॉडी है। क्यूब तो बॉडी है ना, क्यूब क्या है, तो डेंसिटी ऑफ क्या है, और नीचे क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड। बोलो सही है। डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। बोलो सही है। तो ए क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी कितनी हो गई, इसका मतलब है कि साइड कितनी आ गई, सरल है क्वेश्चन, आ गया। कितनी साइड होगी, 2 सेंटीमीटर, लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया। एक बॉडी है, शांति सुनिएगा, एक बॉडी है, ध्यान से समझिएगा, एक बॉडी है, 2 लिक्विड के बीच फंसी हुई है। शांति सुनिएगा, शांति, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, एक ये लिक्विड है, एक क्या है, ये लिक्विड है, और एक ये लिक्विड है। समझ गए, एक ये लिक्विड है, क्लियर हुआ। और वो बॉडी कुछ ऐसी है कि आधा वॉल्यूम नीचे वाली में है, ध्यान समझिएगा, आधा वॉल्यूम नीचे है और आधा वॉल्यूम ऐसा कुछ है, लिक्विड अलग। ये मान लो D1 लिक्विड और ये कैसा लिक्विड, और ये बॉडी है तो बॉडी की डेंसिटी dB है। बोलो सही। कैसा खेल है भैया, देखो समझने वाली बात है कि उस बॉल की डेंसिटी ऐसी है कि वो बीच में फंसी, वो भी कैसे फंसी, आधा ऊपर आधा नीचे। तो तुम जानना नहीं चाहोगे कि ऐसी कौन सी डेंसिटी है, ऐसी कौन सी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डेंसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड द डेंसिटी ऑफ,
और कैसा है बच्चों, कैसे ये आधा इधर है और आधा इसमें डूबी है। क्लियर हुआ? ऐसा कुछ है, मतलब इस लिक्विड से इस बॉल की डेंसिटी ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी, और इस लिक्विड से इसकी डेंसिटी, सही बात है कि नहीं? बना लीजिएगा जरा। ऐसा कुछ अच्छे से आ गया? ठीक, बहुत बढ़िया। अगली क्लास में भी कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं टॉपिक के हिसाब से। एक तो इसका कैन वाला करवा देंगे, मनी प्लांट निकाल के दूसरे में लगा देंगे, है कि नहीं? हाँ, अब मैं पीता नहीं हूँ इस तरह के, तो फिर किस क्या करूँगा, उनको गिराऊंगा क्या? वो तो पीते मैं कोई ऐसा थोड़ी, मैं मंगल ग्रह से, मैं भी आज पृथ्वी पैदा हुआ, सारी इच्छाएं मेरी भी हैं, है कि नहीं है? ऐसे नहीं, आप भी कभी कभार शादी ब्याह में हम भी लगा लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। जो सच्चाई है सच्चाई है, झूठ क्या बोलना है कि नहीं? चलो आगे बढ़े, फोकस। हाँ, ध्यान से देखेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो। इतना समझ लो, पहले क्वेश्चन का फिल्म क्लियर होना चाहिए कि कुछ ऐसा है कि आधा हिस्सा नीचे आधा हिस्सा, और कितने लिक्विड हैं? दो हैं। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, फोकस होके। जितने लिक्विड उतना थ्रस्ट, शांति से, जितना लिक्विड उतना, दो ठो लिक्विड है तो दो थ्रस्ट लगेंगे, समझ गए? और दोनों थ्रस्ट किधर होंगे? ऊपर। वो बॉडी को हमेशा किधर भेजने की कोशिश करेंगे? तो चलो, ये पहला लिक्विड है, ये क्या है? तो पहले लिक्विड के कारण थ्रस्ट 1 लिख सकते हैं। ये कौन सा लिक्विड है? इसके कारण हम क्या लिख सकते हैं? थ्रस्ट 2। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर लगेगा? नीचे। अभी बॉडी बच्चों किसमें है? किसमें है? रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स 0 कब होगा? जब आमना इज इक्वल टू आमना सामना। आमना में क्या है? थ्रस्ट 1, थ्रस्ट 2 और इज इक्वल टू, मतलब ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू। अब यहां रखते समय ध्यान से देखना भैया, थ्रस्ट 1 वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डूबा हिस्सा, तो 1 में कितना डूबा हिस्सा है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डूबा हिस्सा इन द लिक्विड, तो लिक्विड में कितना हिस्सा डूबा है? v/2। तो क्या लिखेंगे? v/ इनटू होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसकी डेंसिटी कितनी है? इनटू क्या लिखोगे? g प्लस। अब दूसरे की बारी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डूबा हिस्सा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो डूबा हिस्सा दूसरे लिक्विड में कितना है? v/2 इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है? इनटू क्या, और इधर क्या है? mg। बोलो सही है? किसी कोई दिक्कत? या एक काम करो, m को क्या बोलेंगे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द, इनटू g। g से g क्या हुआ? v से v क्या हुआ? कितना बचा? d1/2 d2/2 इज इक्वल टू क्या आया? तो मेरा आंसर मेरे सामने है, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2। आ गया आसानी से? खेल होता है भैया, लिख लो, मिटा दें। बस क्वेश्चन लिखे, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और आपको ट्राई करना है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ये है डायग्राम, ये बॉडी है, ठीक? इतना समझ लें कि इस लिक्विड में 25% यानी कि v/4 है। कितनी है? कौन से लिक्विड में? d1 में। और ये कौन सा लिक्विड है? d2 है। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचता है बच्चों? कितना बचता है?
अब एक में v/4 तो कितना हुआ 3v बाई, ऐसा है आधा आधा नहीं डूबा है, किससे डूबा ऐसे, और इसकी डेंसिटी कितनी d2 और बॉडी की डेंसिटी db, तो निकालो जरा, ऐसा डूबा है कुछ। v/4 और 3v/4, आगे अच्छे से आर्किमिडीज। रेस्ट पे तो है ही, रेस्ट पे तो है, कुछ ऐसा हो रहा है कि ज्यादा हिस्सा उसका ऊपर वाले लिक्विड में, कम हिस्सा, हाँ ठीक है निकालो। अब तुम बताए, तुमका कूटेंगे समझ लो, सही से पहले जैसे जैसे स्टेप बताए वैसे करो, पहले जैसे जैसे स्टेप बताए हैं, है कि नहीं है? नहीं, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, तुम निकालो पहले, मैं तुम्हारे पापा से बताएंगे कंप्लेन, समझ लो का आंसर निकाल नहीं रहे हो। d1 + 3 d2/4 आ गया ना, d1 + 3 d2/4 कैसे होगा? दोनों के वजह से थ्रस्ट किधर लगेगा? ऊपर। इसके वजह से लगेगा थ्रस्ट नंबर 1 और इसके वजह से लगेगा थ्रस्ट नंबर 2। बोलो सही है? अबे सही है। और नीचे क्या लगेगा बच्चों? mg। तो हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट 1 + थ्रस्ट 2 = mg। बोलो सही है? थ्रस्ट 1 में क्या लिखोगे? वॉल्यूम v/4 डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसमें क्या लिखोगे? वॉल्यूम 3v/4 डेंसिटी d2g। वॉल्यूम मास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। जी से g कटा, v से v कटा। d1/4 आया, 3d2/4 आया, और ये डेंसिटी ऑफ, तो कितना हुआ? d1 + 3d2/4, ये हो गया डेंसिटी ऑफ बॉडी। और ये आपके पास जीता जागता भयानक तरीके से आंसर है कि नहीं है? लिख लीजिए। क्लियर हो गया? बढ़िया से है। तो वहां क्वेश्चन आर्किमिडीज का है, आर्किमिडीज का है कि किसी और का? नहीं तो फिर हम 12 मीटर रुक जाओ। एक और क्वेश्चन कर लो आखिरी, उसके बाद जाइए घर, आप भी हम भी जाएं, है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए। बता दो, अभी जैसे चल रहा है ना फिल्म, तो बीच को बर्बाद ना करो, है कि नहीं है? हर चीज को ध्यान दो। पता चला हमारा दिमाग अब कट के उधर जाए, ऐसा नहीं करना। चलो चलो भाई, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आईटी में भी पूछा गया है। देखिए ऐसा, ओए पहले तो इतना ये बताओ, स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ओए स्प्रिंग को जब तुम खींचते हो तो स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होता है, kx। क्या जनरेट होता है? और वो भी किस तरफ? एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। बोलो सही है कि नहीं? वही चीज, ये तुम्हारी स्प्रिंग है, ठीक? ये तुम्हारी क्या है? स्प्रिंग है, ठीक? और सपोज करिए उससे एक शेप का कोई बॉडी ऐसे लटका हुआ है, ठीक? ऐसे कोई लटका हुआ है, किसी कोई दिक्कत? ठीक। अभी देखो क्वेश्चन में दिया क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मान लो 1000 न्यूटन पर मीटर। कितना है? 1000 न्यूटन पर मीटर है। और डेंसिटी ऑफ, भैया बड़ा हो, डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है, डेंसिटी ऑफ बॉडी वो दिया है 8000। कितना दिया है? इसका मतलब आयरन होगा। डेंसिटी कितना दिया है? 8000 kg पर मीटर क्यूब। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आपको स्प्रिंग का
स्प्रिंग का एलोंगेशन बताना है। क्या बताना है? स्प्रिंग कितना खींचेगी, दबेगी, ये बताना है। स्प्रिंग का एलोंगेशन बताना है। क्या बताना है? फाइंड द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। जल्दी से बताओ। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। अच्छा ये बताओ, ये बॉडी क्या करना चाह रही है? डूबना। और उसको कंट्रोल में कौन रखा है? स्प्रिंग। उसको डूबने से बचा कौन रहा है? मतलब डूबा है, मतलब सिंक होने से बचा कौन रहा है? स्प्रिंग। तो इसका मतलब स्प्रिंग क्या होगी? खींचेगी। स्प्रिंग क्या होगी? खींचेगी। तो वही तुमको बताना है कितना खींचेगी। अब देखो फोकस, ध्यान से देखो बच्चों, नीचे क्या लगेगा? mg। क्या लगेगा? mg। बोलो सही है। स्प्रिंग जब ऐसे खींचेगी, क्योंकि डेंसिटी 8000 है, पानी की डेंसिटी 1000 है, तो बॉडी अगर स्प्रिंग से काट दी जाए तो फटाक से बैठ जाएगी। फील करो पहले क्वेश्चन। अगर स्प्रिंग को काट दें, इसकी डेंसिटी 8000, पानी की डेंसिटी 1000, तो फटाक से गिरेगी कि नहीं? जब इसका मतलब यह है कि ये इसको नीचे की ओर खींचेगा, तो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स क्या लगेगा? Ax। किधर की ओर? पक्की बात है। और एक पानी फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? रेस्ट। और बॉडी इस सिचुएशन में क्या है? रेस्ट। ऐसे रुकी हुई है। बोलो सही। इसका मतलब यह हुआ कि आमना इज इक्वल टू सामना। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हमसे पूरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? के की वैल्यू कितनी है? 1000। थ्रस्ट क्या होता है बच्चों? इसका रेडियस लिख लो। रेडियस लिख लो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। कितना? 2 इंटू 10 की पावर। ठीक। थ्रस्ट क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। डूबा हिस्सा, डूबा तो पूरा है, डूबा तो इंटू क्या? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू क्या? जी। ठीक ठीक ठीक। और इधर क्या है? mg। क्या है? mg। किसी कोई दिक्कत? हमको x निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? mg माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और x की वैल्यू क्या होगी? mg माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी डिवाइडेड बाई 1000। बोलो होगा? मास क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम बॉडी का, क्योंकि पूरा डूबा है, और डेंसिटी भी किसका? बॉडी का, इंटू क्या? जी। और ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू क्या? जी डिवाइडेड बाई 1000। कुछ कॉमन होना है। क्या कॉमन होना है? जी भी कॉमन है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई कितना? 1000। बोलो सही है। और इसको सिंप्लीफाई अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। x की वैल्यू को, g की वैल्यू 10 रख दो। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चलो बाद में निकालना, 4/3 पाई आर क्यूब, सीखना ही है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी 8000 है, और पानी की डेंसिटी कितनी? 1000 है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा? 8000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई कितना है? 1000। 8000 में 1000 घटाओगे तो कितना आएगा? 7000 इंटू 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। 0 0 0 0 0 0, तो 70 इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम स्फीयर है, वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब रखना है, और आर की वैल्यू तुम्हारे पास है, यहां रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, एक्स पता चल गया। लिख लीजिएगा। आगे आसानी से क्लियर हो गया सबको? तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। जय हिंद। सर्वेश अटेंडेंस रजिस्टर ले आते भैया, तो दोनों चीज होता रहे, या लिख लो जैसा हो। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आपका होमवर्क 4/3 पाई आर क्यूब रखना। बाकी करोगे नहीं है तो मैं जान रहा हूँ, बाकी बोलना तो फर्जी, पापा बोलते हैं, करना तुम्हारा काम है कि नहीं? पापा टीचर सब बोलबे करते हैं, करना तुम्हारा काम है। आया सर्वेश? तो जाओ जल्दी से ले आओ अटेंडेंस रजिस्टर। तेज से जाओ, दौड़ के जाना, पैदल आना।
तो स्टैटिक फ्लूइड खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? अब शुरू होगा डायनेमिक फ्लूइड। क्या होगा? अब पानी बहेगा। वो 2 मिनट का है। हाँ? कौन सा? अबे बॉयंसी, यही थ्रस्टिक तो बॉयंसी कहते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा नाम उपमीत है, घर का क्या नाम है? वही समझ लो, बाहर का नाम थ्रस्ट है, घर का नाम बॉयंसी है, बस एक ही चीज है। आज कितनी तारीख है? 6 तारीख है ना? दिसंबर भी 6 तारीख आ गया भैया। हाँ, अच्छा दिसंबर में एक चीज है, इंतजार रहता है जल्दी से 31 दिसंबर है। रोज सुबह उठो तो लगता है जल्दी से 31 दिसंबर है। हाँ? थोड़ा छुट्टी उट्टी का माहौल, क्रिसमस के बाद थोड़ा सा न्यू ईयर का माहौल बनने लगता है, क्योंकि हर जगह सज जाता है कि नहीं है क्रिसमस उसमें। चलो, पुलकित, आशीष, प्रियम ऑन। प्रियम को आज फोन करके कह देना, अपने से तो पास हो नहीं पाओगे, और सर थोड़ा सा दया दृष्टि अगर हटा दिए तो 11 तो फिर पढ़ना पड़ जाएगा, है कि नहीं है? नहीं तो ये चीज साफ कर दो उसको, कह दो कि अगर दया दृष्टि हटा दिए, कॉपी सही से चेक कर दिए तो गायब। ऑन। मृदुल, विवेक, रुद्र, मोहित, तनिष्क, सूर्यांश, अभय, वंश, अनुराग, यश, अथर्व, सर्वेश, किंजा और इंशा, श्रेया, महक, जानवी, श्रेया, रुक जाओ, सुगंधा, सॉरी सुगंधा आई है। हाँ, श्रेया, रूबी, कोमल, गुण, सौम्या, अन्वेषा, श्री तुम भी 3 दिन नागा करी भैया। सारांश, ये लड़का नहीं आया ना, ये गाली बहुत देता है सारांश। चलो, आशुतोष, विनय सर कुछ कहे कि नहीं कहे? डांटे कि नहीं डांटे? चलो किसी दिन देखते हैं। हर्ष, आर्यन, उपमीत, आदित्य, यशिका, शुभम। तुम्हारा नाम कट गया था, और तुम्हारा आदित्य। अब आओगे कि नहीं? पहले लिखे आदित्य ML कॉन्वेंट ना। चलो, जय हिंद। निकाल लो इसको जरा।